Ajit Sharma sir, please, State Project Coordinator, Samagra Shiksha. And I would request Anurag Pandey sir, please. Then we have Anil Bhatt, Coordinator, Samagra Shiksha, Jammu and Kashmir. And I would request Anurag sir, please. And last, we have our senior Mr. Anurag Pandey, EdTech Associate Faculty from Department of Computer Science, IIT Kanpur. And I would request Ajit sir to please present this last esteemed. Now, last we have the principal ma'am of the school, Government Girls High School, Gandhinagar, Ms. Suman ma'am. And I would request Ajit sir to present this last Before we move winners from the State Council for Education Research, Head of Department, Physics Department, University of Jammu, प्रेमनाथ सर। अजीत सर ये एक ऐसा इंसान है जो स्टार्ट करना चाहूँगा कि आज वो स्टेज पे आए और कुछ मतलब कन्विंस हो जाएगी। अगर वो शब्दों की कमी रह जाएगी, प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो क्यों ना होगा, वो गिर जाएगा। तो सर मेरे दिमाग में दो ही शब्द आए कि मैंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में सर, हम इसको डेडिकेट करना चाहते हैं प्रोफेसर सतीश धवन जी को, जो हम इसको करके दिखाएंगे। सर ये उनमें दो स्कूल पर जो के हिसाब से मिनिस्ट्री लेवल अप्रूवल है, इंक्लूडिंग जिसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, आईआईटी कानपुर को कहा तैयार होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा इसरो में जाएगा, नासा में जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, व्हाट आर द वेज, कैसे हम अपने बच्चे को इसरो में ले जाएं, वो कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू इसरो में बच्चे जाते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसको हमें ज़्यादा पढ़ना है। शायद नीट के लिए सबको लगता है नहीं बायोलॉजी एक्सपर्ट होना चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए लगता है नहीं मैथमेटिक्स फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, बट इसरो के लिए क्या, नासा के लिए क्या। This particular Agaz, I thought that why don't I avail this opportunity of visiting this venue? Why don't I can say go personally and have a personal interaction with all the I can say young aspirants, young scientists who may have we can say brought some kind of ideas what they are created in their respective schools. So thank you very much all the participants. You did your hard work. You all try to can say present some kind of your I can say work which you may have we can say worked out with the help of your teachers, but you try to you can say present in a better way. यहाँ बैठे टीचर्स और प्यारे बच्चों जो यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू प्रोविंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं डॉक्टर नीरज जंडियाल आप सबका वेलकम करता हूँ। मैं समय का चूँकि अभाव है, मैं बड़ा ब्रीफ रहूँगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ जितने मॉडल्स थे उसके बेसिस पर मैं 2-3 चीज़ें ऑब्जर्वेशंस को गिनाना चाहूँगा। पहली एक चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जैसे आईआईटी कानपुर हो गए और यहाँ पे हमारे समग्रा शिक्षा, हमें फ्यूचर के लिए एटलीस्ट ये देखना पड़ेगा कि जो मॉडल्स यहाँ रिप्रेजेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं उनमें एटलीस्ट डुप्लिसिटी नहीं हो। हमने ये पाया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने जो थीम्स थे वो काफ़ी सारे कुछ उसमें से सिमिलर थे। स्पेस स्टेशन में हमने डंप यार्ड विकसित किया होगा जहां पर हम सारे डैब्रिज को इकट्ठा
वो देखा डैब्रिस होता क्या है, व्हाट इज स्पेस डैब्रिस? हमारे कई वर्षों से हमारे अंतरिक्ष में टूटे हुए सैटेलाइट्स, फ्यूल टैंक्स और आदि नटबोल्ट्स जो हैं वो एक पहाड़ के रूप में जो है हमारी अर्थ के पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इस डैब्रिस की वजह से किसी एस्टेरॉइड से टकरा गया और उसकी दिशा पलट गई, तो अगर वो हमारी धरती की तरफ आ गया तो उससे भी बहुत सा नुकसान हो सकता है। अर्थ की तो ग्रेविटी है ना, अर्थ की तो ग्रेविटी क्यों नहीं? ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह हमारे अर्थ के आगे पीछे बहुत से अर्थ सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारा आज का टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इफ एनी कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन अर्थ स्टेशन थ्रू द हेल्प ऑफ अदर स्टार्स। यू कैन सी ये हमारे सन पे डार्क स्पॉट्स हैं। ये इस वजह से जिनको हम कहते हैं सन स्पॉट्स, ये इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारा सन है जो जो 5600 सेल्सियस गर्म है। ये डार्क स्पॉट्स इसलिए अपेयर करता है क्योंकि ये सरफेस सन के अदर सरफेस से कूल है, यानी कि ठंडा है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्लैनेट के बारे में, जिसका नाम है मरकरी। मरकरी और सन का डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर्स एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और जो मरकरी पे गैसेस पाई जाती हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड और पोटाशियम। आप क्या बताएं? हमने सर सन स्पॉट दिखा के उसकी पिक्स ली है यहाँ पर। वही बोलते हैं लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरिंग। मुझे ये चीज़ें देखनी है, अगर कुछ और आएगा मेरे Then you could have, we can say, out of this project, you could have not been a part of this project. No, sir. You could have, you can ask your teacher, I don't want to participate. नो सर, आई हैव टू पार्टिसिपेट बिकॉज मैंने बोला ना मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ चीज़ों को, मैं अपना नॉलेज। If you are not internally interested with नो this सर, आई एम इंटरेस्टेड। मैंने बोला मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। you have some other kinds of ambition of your life that you want Yes, to sir. become a doctor. So you have nothing to do with change. डॉक्टर मतलब कि ये था ना कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ These डॉक्टर। are the general common phenomena. Yes, It's a common day-to-day phenomena which you तो should मुझे know. तो उनका which you knowledge should होना know. चाहिए। Yeah. You are supposed to know about all these phenomena. बस यही है इसका कि वही उसको क्या बेनिफिट्स है इंडिया को इससे। और इसको जब हम रॉकेट को भेजते हैं तो ये हम इसको सीधा अगर हम इसको सीधा भेज दें, मतलब कि डायरेक्ट भेज दें, पृथ्वी के ऑर्बिटर में ना रिवॉल्व करे तो इसको हम अगर रिवॉल्व ना करें तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी भेज सकते, तो हमारा समय भी कम लगेगा। तब तो हम 40 दिन से पहले पहुंच जाएंगे मून पे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें पृथ्वी की कक्षा में घूम के ही जाना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम तो वही खत्म हो जाएंगे। और भी दिखाई देंगे। ये बेटा ये डोमिनस है सर, ये इस और नॉर्मल टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है? इसमें क्या स्पेशल है? इसमें टेलीस्कोप में क्या क्या होता है, क्या कौन से पार्ट होते हैं? ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ये दो नाम सुने कि नहीं? ऑब्जेक्टिव कौन सा पार्ट होता है इसका? आईपीस कहाँ होता है इसका? तो यही नहीं, ये तो रखने की जगह बताई जाती है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली मॉडल मेकिंग में, वो Only few of those models here, but those models. गाड़ी तो जा Next we have Akshara Devi, HSS Telangana. मूवमेंट होता है। आओ आगे आगे। On the first बेहोता, डोडा, श्री शर्मा, GHS सरारिया, सांबा।
स्टेट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा में हूँ। आज ये गांधीनगर में हमने डिविजनल लेवल की मॉडल मेकिंग कंपटीशन का यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। ये जो आगाज़ लैब हमने जम्मू कश्मीर के 376 स्कूलों में एस्टेब्लिश करी है, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम पिछले कई दिनों से हमने उनको एंगेज किया है कि वो मॉडल मेकिंग करें, मॉडल बनाएं और स्क्रैप से बनाएं। और वो मॉडल जो बनने चाहिए वो स्पेस रिलेटेड होने चाहिए, ताकि हम देखना चाहते हैं कि जो लैब हमने वहाँ इस्टेब्लिश करी है क्या बच्चों को वो फैसिनेट कर रही है, नहीं उनके माइंड के अंदर उसका इम्पैक्ट है नहीं। तो ये जो कंपटीशन हुए, पहले ये स्कूल लेवल पे हुए, फिर जोन लेवल पे हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए, और हर डिस्ट्रिक्ट से दो बच्चे की सिलेक्शन हुई। एक जूनियर लेवल का बच्चा जो मिडिल स्टैंडर्ड तक था और एक सीनियर लेवल का बच्चा जो 9 से 12 तक था। उन बच्चों को अब हमने यहाँ जम्मू में गर्ल्स हाई स्कूल शास्त्री नगर में, गांधीनगर में लाया है। यहाँ पर ये डिविजनल लेवल की पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और हमने यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण भारती जी जो HOD है फिजिक्स डिपार्टमेंट, उनको और SCRT के लोगों को और एक्सपर्ट को बुला के इनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। और हम देखना चाहते हैं कि वो कौन से बेस्ट मॉडल हैं, 5 सीनियर जूनियर स्केल के और 5 जूनियर स्केल के, ताकि हम उनको फैसिलिटेट करें और आने वाले दिनों में हम उनको एम्बेसडर्स बना दें इस मॉडल आगाज लैब्स का, ताकि वो इन लैब्स की जो यूटिलिटी है, फंक्शनलिटी है, वो हर तक पहुँचाए। ये हमारा एक मकसद है। और मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा के बिहाफ के ऊपर ही मैं यहाँ पर इस टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। I, Anurag Pandey, on behalf of IIT Kanpur, would like to thank Samagra Shiksha Jammu and Kashmir that he gave us a chance to establish this Agaz Labs in 376 government schools. And today we are in the phase of, last phase. So we are conducting quiz competitions. The students came here are the winners in their district. Now what we are doing is that these students will get a chance to know about the ISRO, NASA, and we are providing them a subscription of such magazines so that they can connect with such ISRO, NASA and other agencies, and they can get an idea how to enter in different agencies like ISRO, NASA and other. नीरज जंडियाल SCRT जम्मू से। यहाँ पे बच्चे जम्मू प्रोविंस के डिफरेंट स्कूल से आए हैं जिन्होंने एक्सेल किया है अपने डिस्ट्रिक्ट में। और इस कंपटीशन का मेन मकसद ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट स्टूडेंट्स में डेवलप करना, और जो एक अच्छा मयार के स्टूडेंट्स निकलेंगे उनको नेशनल और आगे जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर साइंस में दिया जा सके, जिससे कि हमारे यूपी में और कंट्री में ये अपना नाम रोशन कर सके। थैंक यू। पे हमारा मॉडल मेकिंग कंपटीशन था। इससे पहले एक लेवल हो चुका है और जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आज उनकी एग्जीबिशन है यहाँ पे। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये समग्र शिक्षा अभियान इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया, और एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आए हैं और उनकी क्रिएटिविटी बड़ी उजागर हुई है इस कंपटीशन के थ्रू। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी दूर दूर से, इतनी गर्मी में, जबकि वकेशंस हो चुकी हैं, इसके बावजूद बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हैं और टीचर्स भी उनको एस्कॉर्ट करके आए हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है बच्चों को आगे बढ़ाने का और एक्सेल करने का। थैंक यू।